ये क्या तमाशा है? अभी भी तुझे बतलाना पड़ेगा कि ये सब क्या है। ये तेरे दोस्त की करतूत है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। हमेशा कहता था तुझे कि ये गरीब खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। कभी ये दीमक बनकर अपनी दौलत निगल लेते हैं तो कभी सांप बनकर अपनी इज्जत और शराफत को डस लेते हैं। देख देख, तेरी होने वाली बीवी तेरे दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। देख। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। तो तू बता कि एक जवान लड़की और एक जवान लड़का अधनंगी हालत में किस वक्त मिलते हैं, क्या करने के लिए मिलते हैं, बता। अजय, ये हम पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। यार ये हम दोनों को फंसाने की कोई साजिश है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब झूठ है। चाचा जी बताइए इन्हें कि यहाँ आने से पहले हमारे साथ क्या हादसा हुआ था, बताइए इन्हें। कौन सा हादसा? हम लोग तो घर से सीधे यहाँ आ गए। चाचा जी, झूठ मत बोलिए चाचा जी, प्लीज झूठ मत बोलिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है चाचा जी, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। झूठ मत बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए। इधर आ। कुछ और बोलना चाहिए था क्या? तू बोलना, मैं क्या बोलूं? हाँ? ये घुसर पुसर क्या कर रहा है? जो कुछ बोलना है जोर से बोल। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, समझा? बोल हरामजादे, सच सच बोल, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। बोल। साहब मुझे बताइए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब, ये जो मेरी भतीजी है ना, इसके चाल चलन ठीक नहीं है साहब। पिछले कई महीनों से राजा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात है। इतना ही नहीं साहब, ये तो इसका बच्चा भी गिरा चुके हैं साहब। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बंद करते रहिए नाटक, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुझे। अजय, तू भी इनकी बातों पे यकीन कर रहा है? मधु, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं मधु। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। हाथ मत लगाना मुझे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अजय ऐसे कहो कि यहाँ से चला जाए। देख राजा, इससे पहले कि मैं अपने होश को बैठूं, चला जाए यहाँ से। अजय तू मेरी बात नहीं। अजय, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर दूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, इस घर से तेरी लाश ही जाएगी। मेरा यकीन कर अजय। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अजय, यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अजय, why don't you understand? You bastard! अजय, पागल हो गए तुम? Get lost! अजय, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अपने बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है? 20 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू? पागल हो गया है? दोस्ती मैंने नहीं, इसने थोड़ी है मामा। भाई से ज्यादा प्यार किया मैंने इसे, अपनी जान से ज्यादा चाहा, भरोसा किया। इसने क्या किया मेरे साथ, मेरे ही प्यार को। मामा, इससे कहो यहां से चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। चला जाए यहां से। काजल, कहां जा रही हो तुम? पता नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो।
नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्या बहन भाई पर बोझ होती है? काजल, काजल, क्या हुआ काजल? ओह गॉड। आप आइए। नर्स एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे डॉक्टर सार्जन से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू। शील भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, राजा तुम? डॉक्टर साहब काजल की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर साहब जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता। तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वहीं गया था डॉक्टर साहब, पता लगा अब यहाँ अस्पताल में है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता, कैन आई यूज योर कैबिन? जी जरूर। इस रूम में लेकर आओ। काजल आओ। राजा, अच्छा वो तुम इसे यहाँ ले आए। सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया। दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना। शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। संभाल के। सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। मधु बेटी, मधु बेटी, क्या बात है? डैडी, जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, बेटी मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों। सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी, अब ना मत करना बेटी, ना मत करना। आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका। अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी, मधु ठीक कह रही है डैडी। उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे? जो रिश्ता रहा ही नहीं, फिर उसका मातम कैसा? हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। काजल,